हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड है और ये जो सेट 3 है इसमें हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक है बीज और दूसरा होता है फिर उठती है माटी की लौ, जो है आपका 2 चैप्टर है। 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आपके सिलेबस से है और सिलेबस में आपका ये चैप्टर आपका है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। और हाँ, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा और आपका जैकपुर परिवार से रिश्ता जुड़ जाए और हम जो भी आपको पढ़ाएं, जो भी आपके लिए वीडियोस बनाएं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, घंटी के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, हमारा दूसरा चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीज पाठ के अनुसार क्या क्या होता है बीज में, तो पाठ के अनुसार बीज में जड़ होता है, तना होता है, डाल होती है, पत्ती, फल, फूल आदि सब होता है। क्यों? क्योंकि जो बीज होता है ना, उस बीज को आप बोइएगा तो वहीं से पेड़ बनेगा। तो पेड़ बनेगा तो उसमें तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, डाली हो जाएगा, फूल हो जाएगा, फल हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। सब कुछ किससे हो जाता है? बीजे से होता है। तो वही आपसे कह रहे हैं कि बीज में क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह सुसुप्तावस्था यानी सोए हुए अवस्था से जागकर अंकुर के रूप में फूट पड़ता है और वही अंकुर बाद में विशाल वृक्ष का रूप परिणत हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, कवि ने किनके लिए उसका प्रकाश उसके भीतर ही क्यों कहा है। कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है। तो कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर इसलिए कहा है कि बीज का उस प्रकाश के बल पर ही पृथ्वी के ऊपर अंकुर के रूप में फूटकर पौधे के रूप में विकसित होता है। प्रकाश उसकी जीवन शक्ति है जो उसे किसी बीज के अंदर छिपी है और जल, वायु, मिट्टी और सूर्य के प्रकाश के बल पर संसार में प्रकट होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ आपको बताना है, यानी इसका आशय स्पष्ट करना है कि बंदी उसमें जीवन अंकुर जो तोड़ निखल जग के बंधन, पाने को है निज सत्य मुक्ति, चिर निद्रा से जगवन चेतन। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बीज में पौधा का अंकुर बंद रहता है जो संपूर्ण जग में बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को प्राप्त करना चाहता है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए उसे अपनी चिर निद्रा से जागना पड़ता है और बंधन से मुक्ति के फलस्वरूप वह अपना वास्तविक जीवन पौधे के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। के बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आप लोग अच्छी प्रकार से करके जाना है कि आपके विचार से बीज एक तुच्छ चीज है अथवा नहीं, अपने उत्तर का पक्ष देना है। तो मेरे विचार से बीज एक तुच्छ वस्तु नहीं है, यानी एक छोटी सी वस्तु नहीं है, क्योंकि तुच्छ वस्तु अति सामान्य वस्तु होती है, जबकि बीज तो अपार क्षमता होती है। एक छोटी सी बीज वट वृक्ष के समान विशाल वृक्ष प्राप्त हो जाता है। बीज में बूंद से समुद्र बनने की क्षमता होती है। ऐसे असीम क्षमताओं वाले बीज को तुच्छ वस्तु कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। संसार एक आश्चर्य है कैसे, जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को बीज रूपी मनुष्य में अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, वह सागर को एक बूंद में समाने के जैसा है। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार एक आश्चर्य है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को भी आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। जो हम लोग आ चुके हैं वो फिर उठती माटी की लौ से आ गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का कि कुम्भकारों ने नई पीढ़ियाँ कुम्भकारों के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। कुम्भकारों की जो नई पीढ़ियाँ हैं वो कुम्भकार यानी जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो उस काम को क्यों नहीं करना चाहते। तो कुम्भकारों की नई पीढ़ियाँ कुम्भकारों के पेशों को इसलिए नहीं अपनाना चाहती कि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता है। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनाई गई चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। इस पेशे के लोगों की हालत बदतर नहीं तो और जहाँ तहाँ की है, ठीक है। अगर इसकी हालत ख़राब नहीं है लेकिन जैसी थी वैसे ही है, ठीक है ना, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए जो है नई पीढ़ी जो है उस काम को करना नहीं चाहती है। अगला सवाल देखिए क्या है, माटी कहे पुकार कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोय, ठीक है। इसका क्या है, इसका अर्थ बताना है। तो उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि कुम्भकार मिट्टी को रौंद कर गूंद कर नए नए रूप और आकार की वस्तुएं बनाता है, लेकिन कुम्भकार यह नहीं समझता है कि उसका शरीर भी मिट्टी का ही है और मरने के बाद उसे मिट्टी में ही मिल जाना है,
ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कुम्भकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। तो कुम्भकार ने मिट्टी के साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का संबंध जोड़ना चाहा है। तो मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई है। तो मिट्टी के बर्तनों के बारे में हम सब के मन में रहता है कि क्या हुआ, ये मिट्टी का ही तो है और हम आदत के रूप में इन्हें कम दाम का मानते हैं और दाम कम कराते हैं। इस कारण से मिट्टी के बर्तनों की कीमत बढ़ी तो है किंतु बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, लेखक ने माटी से नई नई वस्तु बनाने के शुभ लक्षण क्यों माना है। तो लेखक ने माटी से नई नई वस्तु को बनाने के शुभ लक्षण माना है क्योंकि यदि नई नई वस्तुएं समाज में फैशन अथवा परंपरा रीति रिवाजों का हिस्सा बन जाए तो मिट्टी से जुड़े कलाकारों, शिल्पकारों, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सम्मान में अवश्य सुधार आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से बेहतर मानता है। तो लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से बेहतर मानता है क्योंकि अन्य चीज़ें जहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करती है वहाँ मिट्टी के कुल्हड़ कम गंदगी पैदा करते हैं, अधिक से अधिक टूटकर रास्ते में बिखर जाते हैं तो अंततः मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही मिट्टी का कुल्हड़ किसी भी मिट्टी के प्रति हमारा लगाव ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या, अगला सवाल है हमारा, लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों। लेखक के मित्र एक बार माटी के कुछ गमले खरीद रहे थे और आदत के अनुसार उनके दाम कम करा रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा, इनकी कीमतें क्यों कम करा रहे हैं। यह बात लेखक को पसंद आई क्योंकि आमतौर पर कुंभकार के हिस्से में बहुत थोड़ी ही राशि आती है और वास्तव में वह बहुत ज़्यादा राशि की उम्मीद भी नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ध्यान से देख लीजिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है और तर्क देना है आपको। ठीक है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों में मिट्टी का जो कुल्हड़ है ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि प्लास्टिक का गिलास जल्दी नष्ट नहीं होता है और यदि नष्ट करने की कोशिश की जाती है तो पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता है, जबकि मिट्टी का कुल्हड़ प्रदूषण नहीं फैलाता है, अधिक से अधिक टूट कर बिखर जाता है और कुछ समय के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोगों को याद कर लो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ वर्ड आपको दिया गया है, इन वर्ड को आप लोगों को क्या करना है, जातिवाचक और अभाववाचक संज्ञा को अलग करके छांटना होगा। ठीक है, तो इनमें जो जातिवाचक है यहाँ पे लिख दिया गया है, बर्तन, कुल्हड़, माटी, संग्रहालय, ये सब क्या है, जातिवाचक है। और यदि हम भाववाचक की बात करें तो परंपरा, आदत, महिमा, सच्चाई, चमत्कार, ये सब क्या है, भाववाचक है। देखिए यहाँ पर जो बोला है कुछ शब्द को जो है उदाहरण स्वरूप आपको अलग करना है, जैसे कि यहाँ पर जो है कुंभकार है तो कुंभ प्लस कार, इस सब का कार आपको हटा देना है। ठीक है, यानी अंतिम वाले वर्ड जो होते हैं, पर्दे जो होते हैं, उनको अलग करना है। तो फिल्मकार से फिल्म प्लस कार, फिल्मकार। भ्रमात्मक से भ्रम आत्मक अलग कर देना है। उसके बाद कलात्मक से कला प्लस आत्मक कर देना है। रचनाकार से रचना प्लस कार कर देना है। उसके बाद आपको करना है रचनात्मक से रचना प्लस आत्मक करना है। उसके बाद चित्रकार से चित्र प्लस कार कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, इसके अलावा हमारा सेकेंड चैनल जैकफ्रूट टिप्स एंड ट्रिक का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।